आवाज़ की दुनिया के बेताज बादशाह, बॉलीवुड के महान प्लेबैक सिंगर मोहम्मद रफ़ी साहब की आज 44वीं डेथ एनिवर्सरी पर एफ न्यूज़ की पूरी टीम ने रफ़ी साहब को खिराज अकीदत व श्रद्धांजलि पेश की। देखिए एफ न्यूज़ की ये ख़ास रिपोर्ट। ना जाने तुम कब आओगे, जहाँ की रुत बदल चुकी, ना जाने तुम कब आओगे, नजारे मस्तियाँ दिखा दिखा के सो गए। टूटा टूटा के सो गए, हर एक शम्मा जल चुकी, ना जाने तुम कब आओगे। क्या बात है। जो क्या नाम है आपका? स्नितिक। हाँ? स्नितिक। कहाँ के हो? पिल्ले। कहाँ रह ले तू? मुंबई कुलाबा मार्केट। तुम्हारी एज कितनी हुई? 13 पे 14 होने वाली। 13-14 साल का बच्चा कितना प्यारा गाया। बहुत शुक्रिया आपका। सर सबसे पहले आपका नाम जानना चाहिए। राजेश दत्ता। कहाँ से? कलकत्ता। आज रफी साहब की 44th डेथ एनिवर्सरी, क्या कहना चाहेंगे आज के दिन? उनके बारे में जितना भी बोला गया कम है। वो मेरा भगवान भी है, खुदा भी है, मेरा डैडी तो बोलता ही उनको मैं बचपन से ही। पर मैं चाहूँ हर साल डैडी की तरह हूँ। दिल का सुना सांस तराना ढूंढेगा, मुझको मेरे बात जमाना ढूंढेगा। खुशबू हूँ मैं, फूल नहीं हूँ जो मुरझाऊंगा, जब जब तेरी याद आए मैं आ जाऊंगा। कोई 2 लाइन रफी साहब की जो आपको ज्यादा पसंद? खुदा भी आसमां पे जब जमीन पर देखता होगा, मेरे महबूब को जिसने बनाया सोचता होगा। क्या बात है। आपने टी शर्ट पहना, रफी साहब की फोटो नजर आ रही है, बाकी आप बहुत तगड़े फैन नजर आते हैं। तो अभी ये रफी साहब की 24 दिसंबर 1924 को 100th एनिवर्सरी है, तो आप भारत सरकार से क्या कहना चाहेंगे कि भारत रत्न मिलना चाहिए कि नहीं रफी साहब? 1000% उनको 1000% मिलना चाहिए। सबसे बोलता हूँ, अपना जितना डैडी का फ्रेंड है सब एकजुट होकर हम लोग को भारत सरकार को बोलना चाहिए कि डैडी को भारत रत्न मिलना चाहिए। हम लोग ने ये डिसाइड किया 2008 में कि एक रफ़ी फाउंडेशन बनाए। रफ़ी फाउंडेशन फॉर ब्रिंगिंग रफ़ी साहब लवर्स ऑन ए कॉमन प्लेटफॉर्म। और खुशी की बात है कि आज 15 साल के बाद भी कलकत्ता में, ऑल ओवर इंडिया, दिल्ली में 2, कलकत्ता में 2, केरल में पड़ा, तो ये सब फाउंडेशन बन गया। रफ़ी साहब के लवर्स जुड़ते गए, रफ़ी साहब के ओल्ड फ्रेंड्स। तो रफ़ी साहब के लिए फिर हमने बोला कि भारत रत्न तो रफ़ी साहब को नेचुरली देना चाहिए। कुछ सुशील कुमार शिंदे वॉज रेडी, गवर्नमेंट वॉज रेडी टू गिव ए प्लॉट ऑफ लैंड। कुछ वजह से वो उस टाइम पे नहीं हुआ, लेकिन अभी हमारा कोशिश जारी है। वी हैव मेट, इवन प्राइम मिनिस्टर वी हैव मेट विद कल्याण आनंद जी भाई, वी हैव मेट इन दिल्ली राजनाथ सिंह। सब लोग बोलते मिलना तो चाहिए, तो दे दो ना। कब मिलेगा? बस एलिजिबल कैंडिडेट कौन है? रफ़ी साहब। तो रफ़ी साहब का प्यार लोगों को खींच के यहाँ पर, यानी खींच कर, ये प्यार है, जुनून है। और ये आज से नहीं, हर एवरी डे यहाँ पर फूल गिरते। ये बात नहीं कि खाली जुलाई 31 नहीं, बॉम्बे में ये 2-3 दिन में 30,000 शोज। कोई थिएटर नहीं है जिधर रफ़ी साहब का शो, रेडियो प्रोग्राम्स, एवरीवेयर इट इज रफ़ी साहब, रफ़ी साहब, रफ़ी साहब। ही इज द एप्ट कैंडिडेट फॉर भारत रत्न। रफ़ी साहब ने कुछ चाहा नहीं उनके लाइफ में, तो उनको कोई माने नहीं है अवार्ड्स का, लेकिन रफ़ी साहब लवर्स चाहते हैं कि भारत रत्न मिले और भारत रत्न जो अवार्ड का सम्मान सम्मान करे। जी। तो ये जितना लोग है बोलते भारत रत्न तो मिलना ही चाहिए जी। अभी मोदी साहब के पास है कि कैसे ये करे, नंबर 1। नंबर 2, जब तक ये धरती है, जो कुछ है, जब तक रफ़ी साहब
के फैंस program बढ़ते रहेंगे, प्रोग्राम चलते होते रहेंगे, जी। गाने तो चलते रहेंगे, लेकिन एक बड़ी बात है, वन मैन इंडस्ट्री बोलते हैं ना, वन ग्रोथ इंडस्ट्री, इज नॉट ए अंबानी, इज नॉट एनीबडी। एक गले से लाखों लोगों को काम दे रहा है, घर में चूल्हा जलता है। तो म्यूजिशियन हो, रेडियो आर्टिस्ट हो, सिंगर्स हो, रेडियो स्टेशन जो भी हो, रफी साहब के ब्लॉग, रफी साहब के वास्ते पूरा वर्ल्ड में म्यूजिक शो हो रहा है और लोगों का घर चल रहा है। नो बडी कैन डिस्प्यूट। इश्यू ये है कि मेल सिंगर्स वर गोल्डन इन द हिंदी एरा, जी। उनके ही प्रोग्राम चलते हैं। रफी साहब बोलो, जी। मुकेश साहब बोलो, किशोर, देवर जेम्स। legends. अकॉर्डिंग टू मी, रफी साहब इज डिवाइन। उसमें जो पावर्स था ना, उनको बिलीव कर लो, आप एक अच्छा शुद्ध इंसान बने। क्या बात है, दुनिया से, बहुत शुक्रिया सर, बहुत अच्छी दुनिया बात से है। उनके गाने देखो, बिगेस्ट सॉन्ग। एक बार मान लो कि रफी साहब हमको प्रेरणा देती है, वो विल बी ए वेरी हैप्पी मैन। थैंक यू सर। सर आप कब्रिस्तान में आज रफी साहब की मज़ार की ज़ियारत करने आए, आप कहाँ से आए, आपका नाम बताएं। मैं सहारनपुर यूपी से जी। हामिद हसन वहा, उर्दू पोएट, ऑल इंडिया उर्दू पोएट, आप मारूफ मिर्जा हैं जी। सहारनपुर बिल्कुल हरियाणा और यूपी की सीमा है। जी। आता है। तो आज रफी साहब की 44वीं बरसी पर क्या कहना चाहेंगे आप। मैंने तो सब कुछ दुआ में कह दिया ऊपर वाले से कि अल्लाह ताला इनकी कब्र को नूर से मुनव्वर फरमाए, मगफिरत फरमा के जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाए। और जैसे कि भारत रत्न की बात हो रही है कि मिलना चाहिए नहीं बल्कि मिल जाना चाहिए था। जी। अच्छा, एक दो लाइन रफी साहब की कोई गाने की सुना सकते हैं तो आप। गाकर या वैसे अरे गा के सुना दीजिए तो और अच्छा है। न झटको जुल्फ से पानी, ये मोती टूट जाएंगे, तुम्हारा कुछ न बिगड़ेगा मगर दिल टूट जाएंगे। क्या बात है, बहुत शानदार गाया। सर क्या कहना चाहेंगे आज के 44वीं बरसी पर। इसमें तो स्पेशली इसीलिए आज का दिन मैंने कमल कर रखा था कि रफी साहब का ही स्पेशली आना है हमें। जी। और मैं साहब के, मेरा आइडियल है रफी साहब, मैं रफी साहब को गाता भी हूँ और रफी साहब की ही वजह से आज मैं यहाँ तक मुंबई तक के आया हूँ। कि मेरा स्टार्ट ही, मैंने याद करे रफी सोसाइटी चंडीगढ़ में ऑडिशन दिया था, वहाँ से क्लियर हो गया था मेरा, तो वहाँ से और चांसेस मिले और यहाँ तक आया हूँ, रफी साहब को गाता हूँ। अभी हमने तो अंदर बहुत ही शानदार आपने अपने अंदाज में जो नाते पाक के शेर पेश की, बहुत अच्छा लगा। अब यहाँ बाहर हम कब्रिस्तान की, तो आप कोई गाना की दो लाइन सुना दीजिए। तुम मुझे यूं भुला न पाओगे, हाँ तुम मुझे यूं भुला न पाओगे, जब कभी भी सुनोगे गीत मेरे, संग संग तुम भी गुनगुनाओगे, हाँ तुम मुझे यूं भुला न पाओगे, ओ तुम मुझे यूं। बेशक नहीं बुला सकता कोई, ये गाना रफी साहब के लिए बना और जिस अंदाज में आपने गाया, ये बहुत छोटी छोटी मुर्गियां, बहुत डिफिकल्ट गाना है, लेकिन बहुत अच्छे से गाया आपने। बहुत शुक्रिया आपका। मेरा नाम मोहम्मद हनीफ है जी। मैं राजकोट वेस्टर्न रेलवे से आता रहा हूँ जी। और मैं रफिया से अब तो फ्रेंड तो क्या गुलाम है उनके गीतों के, उनकी मोहब्बत है, उनके प्यारों के। एक दो लाइन सुना दो रफी साहब के गाने की। हाँ अब सुना दे थोड़ा तेज। मुकद्दर आजमाना चाहता हो तुम्हें, मैं अपना बनाना चाहता हो, मुझे बस प्यार का एक जाम दे दो, मैं सब कुछ भूल जाना चाहता हूँ, मुकद्दर आजमाना चाहता हूँ। बहुत शुक्रिया हनीफ भाई। पहले तो आपको बहुत बार टीवी पे देखा है, मोबाइल में देखा है। जी, हमको देखा आपने। हाँ, रफी साहब की कब्रिस्तान जा रहे हैं, बहुत बार, हजारों बार देखता हूँ। क्या बात है, बहुत शुक्रिया आपका। एक्चुअली मैं सिंगर हूँ, सलीम शेख। जी, कहाँ से हैं आप। मैं थाना में रहता हूँ जी। और थाना से हमेशा हर साल आता हूँ और मैं हमेशा बाहर प्रोग्राम करता हूँ। जी। दुबई, बहरीन, मस्कत, ओके। अबू धाबी, सिंगापुर, मलेशिया, थाईलैंड, अमेरिका वगैरह सब जगह। तो अभी जाना नहीं हो रहा क्योंकि बंद किया हुआ। जी जी। तो अभी रफी साहब के घर पे जा रहा हूँ। हाँ, रफी मेंशन। तो आप मुझे रफी मेंशन ना हो, यहाँ से जाऊंगा। जी जी।
मुझे तो एक आध दो लाइन सुना दें आप रफी साहब की। लाइन सुनोगे? जी जी। अरे लाइन क्यों सुन रहे थे, इतने सारे लोग तो गा ही रहे थे। सुना दिया, सब जी। सुना दिया मोहब्बत की। चलो ठीक है, एक दो लाइन आपको सुना देते जी। हैं रफी साहब की। जी। आ, क्या बात। शबाब पे मैं जरा से शराब फेंकूंगा, इसे हुसैन की तरफ ये गुलाब फेंकूंगा। क्या बात। पर्दा है पर्दा, पर्दा साथ में भी गा है सकते हैं आप लोग साथ। पर्दा, पर्दे के पीछे ये पर्दा नहीं, पर्दा नशी को बे पर्दा न कर दूं, पर्दा पर्दा नशी को बे पर्दा न कर दूं तो अकबर मेरा पर्दा है पर्दा, पर्दा है पर्दा। नसीब ये है कि आज के ज़माने में, जी। मॉडर्न ज़माने में आज भी सबको याद करते हैं। मैं इतना ही बोल सकता हूँ कि मेरा जन्म उनकी इंतकाल के बाद हुआ था, लेकिन मैं उनका बहुत बड़ा फैन हर साल की तरह यहाँ पर आता हूँ। मैं आपके लिए एक दो लाइनें पेश करता हूँ जी जी। जो आज के मौके पे फिट होती है। वैसे हजारों गाने याद किए, लेकिन ट्राई करता हूँ। मेरी दुनिया में ना पूरब है ना पश्चिम, कोई सारे इंसान सिमट आए खुली बाहों में। क्या बात है। कल भटकता था मैं जिन राहों में, तन्हा तन्हा काफिले कितने मिले आज उन्हीं राहों, और सब निकले मेरे हम गमो हमरा सुनो। क्या बात है। क्या बात। मेरी रफी साहब का जनाजा जब यहाँ लाया होगा जी। यहाँ पे इस मस्जिद में, तो अंतरा आता है। जी। नौनिहाल आते हैं अर्थी को किनारे कर लो, क्या बात है। मैं यहाँ हूँ जाना है यहाँ से आगे, आसमां इनका जमीन की जमाना इनका है, कहीं इनके जहाँ मेरे जहाँ से आगे, इन्हें कलियां न कहो है ये चमनजार सुनो, क्या बात है। हाँ। मेरी आवाज सुनो। ये हमारे लिए एक जिंदगी को जब कोई टेंशन होती है, परेशानी होती है जी। तो उनके गाने सुन के जहन को सुकून मिलता है। क्या बात है। इतनी उनकी आवाज में इतनी मोहब्बत है, इतनी मिठास है और इतना दर्द है। हर मौके पर ये उनकी आवाज साथ देती है हमारा। यहाँ पर मैं करीब 25-22 साल से आ रहा हूँ जी। और ये मेरा रेगुलर है। कभी कभी तो इस मौके पे बहुत बरसात होती है, पानी भरा हुआ होता है, जी जी। लेकिन हम कभी भी मिस नहीं किए यहाँ पे। जी। और अल्लाह ताला से दुआ है कि जहाँ पर भी है वो उनको अच्छे से रखे। उनके गाने से तो कोई पीछे है ही नहीं सकता है, आगे बढ़ ही नहीं सकता है। लेकिन वो एक कितने अच्छे इंसान थे इसके बारे में भी यहाँ पर हम लोग आते हैं तो लोगों से, पुराने लोगों से मालूम पड़ता है। वो जी। सुन के बहुत अच्छा लगता है। हमेशा कुछ नई नई बात मालूम पड़ती है। तो सर एक लाइन सुना दें आप, क्योंकि और भी लोग हैं। एक लाइन तो कम से कम श्रद्धांजलि एक राजा कीदत के तौर पे पेश कर दें आप। दिल का सुना सा तराना ढूंढेगा, दिल का सुना सा तराना ढूंढेगा,
तीर निगाहे नाज निशाना ढूंढेगा, अरे मुझको मेरे बाद जमाना ढूंढेगा, दिल का सोना सा तराना ढूंढेगा। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। बस हाँ, कल एक इंटरव्यू, लाइव इंटरव्यू देखा, एक साउथ इंडियन केरला का बंदा जी, ब्राह्मण है, उसने फाउंडेशन बनाया है शनमुखन हॉल में, उसका 300 प्रोग्राम हो गए। ओके, अच्छा, उसने एक बात कही, मैं वो बोल देता हूँ जी जी बताइए। कि एक बार वो सॉन्ग बना के बाहर निकले स्टूडियो से, चैम्बर से, उनको उसी दिन पद्मश्री का अवार्ड दिया गया था। सब बेस्ट विशेष देने को गए साहब को, साहब बोलते हैं पद्मश्री अवार्ड मिल गया आपको, बहुत बड़ी सम्मान की बात है। राधा कृष्ण, सर्वपल्ली राधा कृष्ण, प्रेसिडेंट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, वो लोग तुम्हारे को ये सम्मान दे रहे हैं, आपको दिल्ली जाना पड़ेगा। अच्छा, वो क्या होता है पद्मश्री अवार्ड, क्या है वो? अरे वो बहुत सम्मान करते हैं, होता है उसको। अरे ये तो सबको मिलना चाहिए, ये थे रफी साहब, क्या बात है, क्या ये तो सबको मिलना चाहिए। जी सर, आज रफी साहब की 44वीं बरसी है, तो आज इस मौके पर रफी साहब जब रफी साहब का इंतकाल हो गया जी, आज 44 ईयर्स हो गए जी, और मुझे याद है कि रफी साहब से घर से मस्जिद और मस्जिद से यह शमशान भूमि तक मैं उस टाइम पे मौजूद था, और उस टाइम इतनी बारिश थी कि बहुत सारी बारिश थी जी जी, और मैं उसी टाइम मोहम्मद रफ़ी को खुद गाते हुए भी देखा है, और बंगले से जब उनकी यात्रा निकली, आपने रफी साहब को गाते हुए सुना है? जब हमारे गोरेगांव में सेंट थॉमस स्कूल है जी, वो स्कूल में 1976 में स्कूल के डोनेशन के लिए मोहम्मद रफी साहब खुद आए थे, और तभी मैंने पहली बार मोहम्मद रफी साहब को देखा। क्या और बात उस टाइम पहला उनका गीत था सिकंदर आजम पिक्चर की, जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है फतेह। और रफी साहब को मैंने खुद देखा है, जब उनका देहांत हुआ तो उनको मैंने देखा है, और जब रफी साहब का जो विधि हो रहा था यहाँ पे, अंत्य विधि हो रहा था, तो उस टाइम पे मुझे याद है बहुत बारिश हो गई थी, और उस टाइम जब रफी साहब को दफन कर रहे थे तो उस टाइम मिट्टी देने का काम भी मुझे करने को मिला। और मुझे याद है उस टाइम पे कोई तो भी आवाज आई कि अमिताभ बच्चन है, अमिताभ बच्चन आया, और मैं तभी पाँव में मेरा स्लीपर थी, तो स्लीपर टूट नहीं जाई, इसलिए मैंने स्लीपर मेरे हाथ में डाल दी, और मैं दौड़ा भाग रहा था शमशान भूमि के अंदर, यही शमशान भूमि कब्रिस्तान। तो मैंने जंप किया, तभी ये दीवार छोटी थी, और यहाँ के बाजू में क्रिश्चियन लोग की शमशान भूमि है, कब्रिस्तान, तो वहां पे मैंने दौड़ के चले गया। और मुझे याद है वो दिन, आज भी मुझे याद है, और मैं 44 ईयर्स से हमेशा 24 दिसंबर और 31 जुलाई वो दिन में भूलता नहीं है। क्या बात, और मेरे फेवरेट सिंगर है, और मेरी इच्छा है कि उनको भारत रत्न मिलना चाहिए, तो ये मेरी इच्छा है, देखेंगे जी कैसे टाइम। और रफ़ी साहब के सब लोग बताते हैं रफ़ी साहब ने गाने बहुत अच्छे गाए, पर रफ़ी साहब की एक क्वालिटी थी, रफ़ी साहब ने हर भाषा में गाना गाया, हर एक्टर के लिए गाना गाया। तो एक मराठी गाना मैं उनका सुनाता हूँ जो रफ़ी साहब ने, शोधिशी मानवा गावळी मधुरी नांदतो देवा हा तुझा अंगणी शोधिशी मानवा। क्या बात है, क्या बात, बहुत शुक्रिया सर। जी, क्या कहना चाहेंगे आप? मैं यही कहना चाहता हूँ कि मेरी उम्र तो 44 साल भी नहीं है, लेकिन रफ़ी साहब का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, उनकी जादुई आवाज़ का इतना बड़ा फ़ैन हूँ कि जब भी मैं किसी सैड या स्लो मूड में होता हूँ ना, तो मैं रफ़ी साहब के गाने सुनता हूँ। मेरे वालिद साहब भी उनके बहुत बड़े फ़ैन हैं। मैं तकरीबन 10 साल से इधर आ रहा हूँ, शाम आता हूँ। और कहाँ से हैं आप? मैं अकोला महाराष्ट्र से हूँ, लेकिन यहाँ बीएमसी में काम करता हूँ। 31 को आप आते ही आते हैं? 31 को आते हैं। एक लाइन सुनाते हैं आप। मेरी आवाज़ इतनी अच्छी नहीं है, बहुत शुक्रिया। बगैर मैं जी, क्या मतलब उनकी तारीफ तो आदमी हर कोई करता है, छोटे से लेके बड़ा तक, कोई बड़ा स्टार हो या छोटा स्टार, हर कोई इनकी तारीफ करता है। उनके लिए खाली एक गाना सुनाता हूँ मैं।
वो लाइन सुहानी रात ढल चुकी, ना जाने तुम कब आओगे। सुहानी रात ढल चुकी, ना जाने तुम कब आओगे। जहाँ की रुत बदल चुकी, ना जाने तुम कब आओगे। सुहानी रात ढल चुकी, ना जाने तुम कब आओगे। बहुत शुक्रिया आपका।